नमस्कार। किसानों की चर्चा हम हर बार करते हैं और आज जो हमारी चर्चा है वो है एक किसान सर्वेश जी जांगीड़, जो कि रतनगढ़ में है। चूरू डिस्ट्रिक्ट में ये शहर जो है वो पड़ता है और यहाँ रतनगढ़ के पास पायली गांव में इन्होंने एक खेत लिया और फिर उसके बाद में यहाँ पर खेती शुरू की। इनकी स्टडी भी वो हम पूछेंगे कहाँ हुई है। बाकी आपसे मैं बताऊं कि बड़ा स्ट्रगल ये जो है वो कर रहे हैं। इन्होंने मल्टी लेवल फार्मिंग जो है वो उसका भी मॉडल यहाँ बनाया और उसके साथ साथ कभी गेहूं ले रहे हैं, कभी जो है गायों का जो दूध है वो ले रहे हैं। लेकिन वो ही है, स्ट्रगल की बात है। किसान को हमेशा स्ट्रगल करना पड़ता है। इन्होंने सारे काम छोड़कर यहाँ पर खेती को अपनाया है। अब एक काम जो है वो शुरू किया। पिछली बार जब हम आए थे चर्चा हो रही थी कि वर्मी कंपोस्ट और घी, गाय के घी के ऊपर भी काम किया जा सकता है। तो इन्होंने गाय के घी पर काम शुरू किया है, वर्मी कंपोस्ट भी शुरू की है। देखिए, मूल बात है कि जब आप किसानी करते हैं और जैविक खेती करते हैं, गो आधारित खेती करते हैं, तो आपको कुछ समय जो है स्ट्रगल में लगता है। इनको 4 साल हो गए हैं। तो आज हमारी जो चर्चा है वो घी के ऊपर है, जो ये पैदा करते हैं और ये दूध नहीं बेचते, अब घी बेचते हैं। तो अब चर्चा करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर्वेश जी आपका। नमस्कार मनोज जी। नमस्कार जी। तो सर्वेश जी, पहले तो आपका पढ़ाई का परिचय आप दीजिए, क्या आपकी स्टडी रही है? मेरा नाम सर्वेश जांगीड़ है और मैंने डबल एमएससी किया हुआ है जी। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बताया था। जी। और काफ़ी समय से मैं खेतीबाड़ी में लगा हूँ। शुरुआत से ही हम जैविक कर रहे हैं। अच्छा, आपने स्टडी कहाँ की थी? मैंने एमएससी किया था इंग्लैंड से जी। और उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी में लेक्चरर था। क्या बात। 4-5 साल वहाँ दिल्ली पढ़ाने के बाद में यहाँ गांव आ गए। तो अब ये बताइए कि ये धोरा आपने लिया है, टीडीएस भी बहुत ज़्यादा है, ईसी भी ज़्यादा है, तो यहाँ पर खेती मतलब एक स्ट्रगल ही है। ये कैसे आप इसको सरवाइव कर रहे हैं? सारा गौ माता का आशीर्वाद है। हमारे पास देसी गोधन है और शुरुआत में एक गाय से शुरुआत करके अब हमारे पास लगभग 6 बड़ी गायें और छोटे मोटे कुल मिला के लगभग 13-14 पशुधन है जी। अच्छा, मैं सपोर्ट की बात करूं तो आपके जो घर में जो आपके मिसेज हैं वो नौकरी में है, तो इससे कहीं आपका जो है एक सपोर्ट मिल जाता है? बिल्कुल बिल्कुल मिलता है जी। उनका हर तरीके का सपोर्ट है हमें जी, क्योंकि हम अगर हमारे दर्शकों को अभी बताएंगे कि इनका इनकम ऑफ सोर्स यहाँ से पूरा बैठता भी नहीं है, तो लोग सोचेंगे ये शायद गलत कह रहे होंगे। लेकिन घर में सपोर्ट है, इस वजह से ये इतना कर पा रहे हैं, वरना अकेले किसान से करना बहुत मुश्किल है। ये युवा है, जोश है, इसलिए कर पा रहे हैं। तो ये युवा और जोश बना रहे, इसके लिए हम लोगों को भी कहीं आगे आना पड़ेगा। जैविक खेती करने वाले किसानों का सपोर्ट करना पड़ेगा। आज हम आए थे, चर्चा की, तो इन्होंने कहा हम घी का काम शुरू किया है। हालांकि कोई बहुत बड़ा दिखावा नहीं है इनके पास, कोई बोतल नहीं है, कोई बनाया नहीं है। अभी बस लोकल में जो लोग मांगते हैं उनको डिमांड और सप्लाई कर रहे हैं। मूल चीज़ ये है कि इनके पास देसी गायें हैं, ये सामने ही है देसी गायें, जिसमें राठी और ये कौन सी है, थारपारकर है। राठी और थारपारकर गायों पे ही ये वर्क करते हैं और इन्हीं गायों का दूध जो है वो निकालते हैं, घी करते हैं। जी, आप बताइए कि आपका जो दूध है, पहले तो आप दूध सप्लाई करते थे, अब क्या करते हैं दूध का? कोरोना से पहले हम लोग दूध सप्लाई किया करते थे। रतनगढ़ में हम बॉटल में पैक करके लगभग 60 रुपये लीटर के रेट से दूध सप्लाई करते थे जी। कोरोना में सप्लाई बंद हो गई और फिर हमने सोचा कि घी का ही उत्पादन किया जाए। हाँ। क्योंकि दूध तो आ ही रहा है जी। तो घी और छाछ बनती है। छाछ कुछ लोकल निकाल देते हैं, बाकी हम अपने गायों को वापस देते हैं और शुद्ध A2 बिलोना घी हम लोग बनाते हैं। पूरा शुरुआत में हम इसको दूध को गर्म करते हैं। ये हमारा दूध है, ये घी है। वो जो पारंपरिक तरीके से जो है वो तैयार करते हैं। हालांकि मैंने आपको कहा अभी स्टॉक इनके पास नहीं है, अभी ये तैयार कर रहे हैं। तो लगभग आपका स्टॉक जो है कितना हो जाता है? जैसे एक दिन में कितना घी बन जाता है आपके पास? हमारे पास अभी 4 गायें हैं जो दूध देती हैं, तो एवरेज 4-5 किलो उनका दूध होता है। तो लगभग महीने में 15-16 किलो हम लोग घी कर लेते हैं इकट्ठा। जी। आप बता रहे थे कि 30 लीटर दूध में 1 किलो घी निकलता है। गाय का एवरेज फैट जो होता है, अगर हम चेक कराएं तो 3 से 4% फैट होता है। तो उसका मतलब ये है कि करीब हमें 25 से 30 लीटर दूध चाहिए गाय का घी निकालने के लिए। तो इसका मतलब छाछ जो है वो वेस्टेज जाती है, या तो उसको किसी को दिया जाए या गाय पी गाय। जी। हाँ। तो गाय को पिलाना तो एक अच्छी बात है, लेकिन हाँ, उसका उससे हमारा थोड़ा गाय का खर्चा बचता है। अच्छा। उसमें फैट के अलावा सब कुछ होता है,
प्रोटीन कैल्शियम भी ठीक मिल प्रोटीन जाता है। कैल्शियम सारी आपूर्ति हो जाती है। जी, खास तौर से हम बछड़ों को देते हैं, छाछ देते हैं। छाछ देते हैं। जी, और घी हम लोग लोकल मार्केट में ही, जो लोग समझते हैं कि अच्छा घी है, वही लोग लेके जाते हैं। क्योंकि मार्केट में घी के नाम पे जो भी बिक रहा है आज की डेट में सही बात है। 550 रुपये से शुरुआत होके बिक रहा है। तो आप खुद बताइए, अगर 3 से 4% फैट है हाँ, तो गाय का घी मिलेगा? कैसे मिलेगा? कैसे आपको? मिलेगा? या तो संभव गाय को पैसा नहीं जा रहा है, सही बात तो गाय की दुर्दशा हो रही है। हाँ, अगर किसान बेच दे रहा है हाँ, तो वो गाय को नहीं खिला पाएगा। हाँ। दूध दे रही है तभी तक खिलाएगा, हम्म। बाद में छोड़ देगा। जी, हमें अगर गाय का पूरा संपूर्ण पालन करना है तो कम से कम ये रेट भी बड़ी मुश्किल से पड़ती है। अगर हम छाछ बेचें और लोग छाछ का भी पैसा मिले तो। पैसा मिले तो होता जी, है ये। जी। एक सजेशन मैंने भी सर्वेश जी को दिया है कि गायों का एक तो गोमूत्र इकट्ठा किया जा सकता है। 5 रुपए लीटर जो है खेतों में जो जैविक खेती कर रहे हैं वो किसान उस गोमूत्र को ले सकते हैं। साथ में वर्मी कंपोस्ट का भी इसके साथ, क्योंकि हमें एक मॉडल बनाना पड़ेगा जिससे किसान को आए, और वो भी आम किसान को। देखिए बड़ा किसान है वो तो अपने बड़े इन्वेस्टमेंट से लाभ कमा लेता है, एक नया ब्रांड बना लेता है, लेकिन एक छोटा किसान जो 10-12 बीघा का खेत लेता है और नई किसानी करता है तो उसके लिए बड़ी मुसीबत की बात है। जैविक खेती करता है उसके लिए और मुसीबत की बात है। तो उनको एक छोटे छोटे मॉडल जो है हम लोग कोशिश कर रहे हैं, चूरू में जो किसान तैयार हो रहे हैं उनके मॉडल बने, और उन मॉडल्स को देखकर छोटे किसान जो है वो अपने और मॉडल भी बनाए। तो इनके पास जो है वो वर्मी कंपोस्ट का छोटा प्लांट इन्होंने लगाया है, और घी का जो है, तो घी का एवरेज अगर आप कह रहे हैं कि महीने में 16-17 किलो जो है वो घी बन जाता है, क्या भाव देते हैं आप? अभी हम इसको 1200 रुपये लीटर दे रहे हैं। 1200 रुपये हाँ, लीटर या किलो? लीटर, घी लीटर में जाता है। अच्छा, लीटर, लिक्विड हाँ, लीटर में लीटर जाता है। में जाता है। जी, तो 1200 रुपये लीटर आपका घी जा रहा है। अब 1200 रुपये लीटर में आपकी कॉस्टिंग निकल जाती है, मतलब गाय की अगर खाने की? लगभग निकल जाती है। अच्छा, केवल घी से? घी से बस खाली कॉस्टिंग निकलती कॉस्टिंग निकलती है। है। बाकी बेनिफिट अभी नहीं है, जी, लेकिन लोगों को अच्छी उत्पाद मिले जी। ये भी हमारी प्राथमिकता है। हाँ, प्राथमिकता वो भी रहती है। तो लगभग 20,000 रुपये महीने का आपका घी का बनता है। तो अगर इसमें छाछ को भी किया जाए, देखिए हम लोग सब चीज़ें लेते हैं, अगर ऐसी छाछ मिल जाए तो अमृत के समान होती है। तो आप सर्वेश जी से संपर्क कर सकते हैं। हालांकि छाछ लंबी नहीं जा सकती क्योंकि खट्टी हो जाती है, लेकिन लोकल कोई लोग हैं तो वो ज़रूर इनसे संपर्क कर सकते हैं। बाकी घी के लिए आप इनसे संपर्क करें। अभी ये कुछ पैकिंग का भी कुछ प्लान कर रहे हैं कि कोई दिल्ली से कुछ पैकिंग का मटेरियल लाए और फिर उसको करें। तो देखिए ये पीलापन जो है ये घी का मतलब एक पहचान होती है। और दूसरी बात, इस घी को अगर हम ऐसे लेकर हमारे हाथ पर यहाँ लगाते हैं तो इतनी दूर से इस जो स्मेल आए, वो स्मेल जो है यहाँ जाकर एक सुकून सा देती है। ये स्मेल एक अलग ही होती है। देसी गाय के घी की स्मेल जो है बहुत शानदार होती है, बहुत आनंद देने वाली होती है। तो ये जो घी है ये वाकई में इनका बहुत शानदार घी। और पूरा देखिए खेत सूखा पड़ा है एकदम। आप देखिए यहाँ पर अब ये साइडों में इन्होंने खेत या पेड़ लगाए थे, लेकिन वो पेड़ सर्दियों में जल जाते हैं क्योंकि नीची ज़मीन है। गर्मियों में जो है लू बहुत आती है, बहुत सारी चीज़ें, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है किसान को। इन्होंने एक मल्टी लेवल फार्मिंग का मॉडल भी बनाया है, उसमें भी सब्जियां लगा रहे हैं, पानी खा रहा है। इसमें सर्वाइव करना तो हमें कुछ सपोर्ट जो है इन किसानों का करना चाहिए। इनके प्रोडक्ट लेकर, प्रोडक्ट से सपोर्ट मिलता है। तेल भी ये लोग ऑर्गेनिक जो है, अभी देखिए शुरुआत है सब चीज़ों की। सरसों जो है ऑर्गेनिक अपनी करके उसका तेल भी निकालते हैं। तो इनके नंबर मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप इनसे बात भी कर सकते हैं कि भाई किस प्रकार का क्या हो रहा है। हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तभी बात करिएगा, क्योंकि देखिए वैसे भी किसान सारे दिन लगा रहता है, फ़ोन पे फ़ोन आए रहे तो काम भी नहीं हो पाता। तो ज़रूरत हो तभी आप फ़ोन करिएगा। सर्वेश जी बहुत बढ़िया आपका मॉडल है, आप काम कर रहे हैं, आप अपना बड़ा ब्रांड बनाएं, ऐसी हमारी अपेक्षा है। और सब्जियों का और भी आप यहाँ पर टूरिज़्म जो है वो भी डेवलप करने का प्लान कर रहे हैं। तो मैं एक संदेश देना चाहता हूँ जो हमारे युवा हैं जो किसानी कर रहे हैं। इतना आसान नहीं है। आप ये सोचें कि एक ही दिन में हम सब कुछ कर देंगे, नहीं होगा। 2-5 साल लगेंगे, इनको 4 साल हो गए। तो ये कोशिश कर रहे हैं और अब धीरे धीरे इनको एक माइंड में एक मेकअप हो रहा है कि हाँ मुझे ऐसा करना चाहिए, और वो ये कर रहे हैं। तो कोई संदेश देना चाहें तो आप बताइए। हाँ, जैसा कि आपने कहा कि जब तक आम जनता किसानों का सपोर्ट नहीं करेगी, जैविक करना बहुत मुश्किल है जी, हमारे पास जैविक गेहूं है, तेल में सरसों का तिल का तेल है, और घी है। घी के अलावा वर्मी कंपोस्ट जो लोग अपने घरों में खेती कर रहे हैं छोटे लेवल पे गमलों में, उनके लिए वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध है। तो ये सब
जब लोग किसानों के साथ जुड़ेंगे तभी हम भी सक्षम होंगे और आप लोग भी स्वस्थ होंगे। सही बात है। तो ये स्वास्थ्य का एक अभियान है और इस अभियान में आप सभी जुड़िए। हमारा भारत देश वापस जैविक की ओर आए और हम लोग जैविक उत्पाद प्राप्त करें, ऐसी अपेक्षा करते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत सारे किसानों को हम इस अभियान से जोड़ें और हम लोग एक नई जो है दुनिया, एक स्वस्थ दुनिया बनाने का प्रयास करें। तो अब दीजिए इजाज़त मुझे, डॉक्टर मनोज योगाचार्य को, मेरे साथी नरेश जी के साथ त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।